ओम शांति। 1/11/2024। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेले नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? क्यों बैठते हो याद की यात्रा में? क्या होगा उससे? हाँ, विकर्म विनाश होंगे। और क्या होगा? वो तो बात हो गई। हाँ हाँ, बस इसका तो कोई प्रैक्टिकल सबूत है कि कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा? याद की यात्रा में बैठे आज 4 घंटे, तो आज हम इतने पावन बने, पता लगता है? कितने विकर्म विनाश हुए, कितने पावन बने, पता लगने लग गया? नहीं पता लगता, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। वाह! ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठे हो। क्या बैठे हो फिर? सबने फर्स्ट कुछ धीरे धीरे बोला अपने मन में। ज्ञानमय अवस्था, मय किसको कहते हैं? ज्ञान में माना जैसे कोई किसी में समा जाता है ना, ज्ञानमय अवस्था, उसमें बैठे हो। और वो भी कैसे? सिर्फ शांति में नहीं बैठे, अर्थ सहित ज्ञान का भी सही अर्थ को समझकर उस अर्थ में लीन होकर उस अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? जिनको ज्ञान ही नहीं है, तो फिर याद ना करने का और कम करने का और ज्यादा करने का कारण क्या? कोई कम याद करते हैं, तुम बच्चे क्यों याद करते हो बताया बाबा ने? हाँ नहीं, अभी क्या बोला? तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम बाप को क्यों याद करते हैं। सबका अपना अपना होता है ना कि हम क्यों याद करें, क्यों इच्छा होती है ज्यादा याद करें, क्या होना है उससे? वो नहीं बताना जो आपको अभी अभी रटाया कि ये होता है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्यों हम बाबा को ज्यादा याद करें, उनके जैसा बन जाए? वो कैसा है? अनुभव हुआ कभी? हुआ होगा ना कभी तो अनुभव। जिसने कभी टेस्ट ही नहीं किया, तो फिर कैसे उसको पता चलेगा कि मुझे वैसा बनना है? तो आत्मा के अंदर क्या है? वो संस्कार भरा हुआ है, उसको अनुभव नहीं हो रहा प्रैक्टिकल, लेकिन उसके कहीं ना कहीं वो संस्कार का अंश है कि मुझे याद करने से क्या क्या प्राप्ति होगी। और क्यों याद करते हैं? मुरली में आता है इसलिए, यहाँ रहते हैं इसलिए याद करना पड़ता है। अच्छे बने, बहुत अच्छे। और क्यों याद करते हैं आप लोग? ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर याद कम ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्यों याद करते हैं? अनुभव हो इसीलिए। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं, क्योंकि हम इतना याद करते हैं, तो बदले में क्या देते हैं? बहुत बड़ी आयु की। इतनी थी, इतनी सी याद में तो काम होगा नहीं, और थोड़ा जीना पड़ेगा ना। अब तुम्हारा लक्ष्य कितना बड़ा है, बाप समान बने, ज्योति में समाये, बड़ी बड़ी बातें हैं ना। तो उसके लिए बाप तुम्हें क्या दे देते हैं? कोई जादू तो नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी आयु का वरदान देते हैं। अच्छा, यहाँ तक पहुंचना है तो लो, हमने तुम्हें क्या दे दिया? ये शरीर को इतना निरोगी तंदुरुस्त बनाओ कि ये उतनी आयु जिए जिस आयु में, जिस आयु तक पुरुषार्थ करके वो कहाँ पहुंचे? बाप के सामने पहुंचे। हम सच्चा सोना, बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे।
तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, सुन रहे, क्या होगा पहले? लिखने वालों को तो और ज्यादा याद रहना चाहिए, बोलो भाई, मुझे दृष्टि नहीं दो। पहले क्या होगा, रजो और तमो की जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आयु बढ़ेगी। तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। जो धनवान होता है उसको कहीं पर भीख मांगने की दरकार होती है? नहीं होती ना। तो धनवान कौन से हो जाएंगे? कौन सा धन आ जाएगा? हाँ, तो क्या होगा, अभी नहीं है ज्ञान, है ना। हमें हमारी उन्नति के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, बाप समान बनने के लिए जिन ज्ञान रत्नों की आवश्यकता है, जो हमारी उन्नति में हमारे सहयोगी बनेंगे, वो किसी और को नहीं निमित्त बनना पड़ेगा कि तुम्हें बैठ के समझाए, ये करो ऐसा करो, उमंग उत्साह बढ़ाना पड़े। तुम खुद ही क्या बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने के बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं। फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो ना, झूठ बोलने के संस्कार सबके हैं, सब झूठ बोलते हैं। हाँ, कौन सा झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं? सब झूठ बोलते हैं ना। क्या झूठ बोलते हैं? अपने को आत्मा के बदले जब देह समझते हैं तो मैं किसको बोलते हैं? मैं किस आधार से बोलते हैं ब्राह्मण? हमेशा आत्मा समझकर बोलना, या फिर खुद को मैं समझना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा। झूठ हुआ ना, सत्य तो हुआ ही नहीं। शरीर तो विनाशी है, तो झूठ ही हुआ ना। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ। फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े तो खुशी की बात है ना। पावन बन गए तो अब कहाँ जाना पड़े हमें? पावन दुनिया में जाना पड़े तो उसके लिए फिर पावन बनने के लिए भी तो शरीर सहित पवित्र बनना पड़े, त्याग करना पड़े। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा पावन बन गई है तो फिर शरीर को भी पावन बनाना ही पड़े। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसी को सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो अपने को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना। यह कितने भाग्यशाली हैं, यह किसी को भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। यह है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन
पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको यह बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। कहते हैं ना, 1 और 1 मिलकर 12 होते हैं, 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। 1 माना जो इस दुनिया में है, ब्रह्मा की आत्मा, जिसमें कौन प्रवेश करता है? शिव बाबा। तो शिव बाबा क्या है? साकार और निराकार का मेल। तो 1 और 2 मिलके 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा या शक्ति आदि की बात नहीं, ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी हैं, बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छींची बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहां क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो, चीची बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब हैं देह अभिमानी। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर बाबा ने क्या बोला? बाप तुमको नई दुनिया में कैसे ले जाते हैं? छुपाकर, गुप्त वेश में लेकर जाते हैं, ताकि कोई भी गुंडों की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े। देखेंगे ये तो इतनी सच्ची सच्ची आत्मा है, तो क्या कोशिश करेंगे इनको लूट लें। इसलिए बाप को क्या करना पड़ता है? छुपाकर गुप्त वेश में ले जाना पड़ता है। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे? भले कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है? साकार को जो वैल्यू बिल्कुल नहीं देते, तो बाबा कह रहे हैं लेके देखो डायरेक्ट। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे काट लेती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे? बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊं? मुख बिगर बात कैसे कर सकूं? मुख का तो गायन है ना। गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं। अमृत पीकर क्या बने? देवता। और देवताओं का नाथ श्रीनाथ। पहले गौमुख से अमृत मिल जाए, कि हमारी मृत्यु ना हो, उसके लिए कितना धक्का खाते हैं। मन बुद्धि आमा धक्के खाती है, फिर भी कोशिश करते हैं कि उस गौमुख से हमें वो अमृत पान हो जाए। उसके बाद श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं। परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? उसको कहा जाता है बुद्ध पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके। यह जो भी साधु संत हैं, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, आता हूँ प्रवृत्ति मार्ग में, लेकिन इन साधु संतों का भी उद्धार मुझे उद्धार
करना पड़ता है, लेकिन निवृत्ति मार्ग में आता नहीं हूँ। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग, सबको कहता हूँ पवित्र बनो। वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं, देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनीक है। माया के 7 वंडर और बाप का 1 वंडर। मायावी दुनिया के धर्म कितने हैं? 7। वो 7 वंडर माया के और बाप का 1 ही वंडर। वह 7 वंडर तराजू के एक तरफ रखो और यह 1 वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो कहते हैं नहीं, हम तो छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं। बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अक्ल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसीलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। महात्मा होते होना और महात्मा कहलाना दोनों में अंतर है। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना जिन्होंने इन बच्चों का ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। किसको देखेंगे? श्रृंगारे हुए बच्चों को। हर एक ब्राह्मण बच्चे की बात नहीं की। जब श्रृंगारे हुए बच्चों को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें कि उस बाप के नजदीक पहुंचे जिन्होंने इनको ऐसा श्रृंगार किया है। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पारकती या डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं यह रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सन्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़कर मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसी को दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती? याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे, चबाएंगे भी नहीं। अजगर होता है ना, वो चबाता नहीं, सीधा क्या कर जाता है? सीधा ही पूरा हप कर जाता है।
तुम कितना चीची बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहां इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, अब हैं पतित। तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ा। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है तो चीची बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम चीची बने हो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, फिर तुम रोते क्यों हो? ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है और कहते भी हैं ये ड्रामा या एक रंगमंच है। तो फिर बाबा कह रहे हैं हर एक अपना अपना पार्ट बजाता, तुम दूसरे के लिए रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। जितना ज्ञानमय अवस्था में रहते हैं तो रोने धोने से दूर। जब वो ज्ञान की दशा समाप्त होती है तो फिर रोना पीटना शुरू। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है ना? यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोहजीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं, बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। जितना जितना नई दुनिया के या नए संबंधों के करीब होंगे तो पुराने को देखने की बाबा ने क्या बोला, दिल ही नहीं होगी। पवित्र बनेंगे तो कोई को भी देखने की क्या होगी, दिल ही नहीं होगी। फिर नई दुनिया के नए संबंधों की तरफ बुद्धि जाएगी। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते, यह सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। कितनी अच्छी बात है, आए थे अकेले और जब वापस जाने का टाइम आया तो साथ ले जाने के लिए बाप आया। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान है, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भाव। क्या बोला? मनोरंजन की तरह अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। क्या सुहेज है? बाप समान बनना। इसको क्या बनाना है? यात्रा लंबी है, लंबी यात्रा होती है तो क्या करते हैं, ट्रेन से जाते हैं ना, मालूम है इतने घंटे का सफर है, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो मनोरंजन के साधन रखते हैं ना साथ में, ये ऐसे ही चले जाते हैं कि बस ऐसे योग में बैठे बैठे बाप समान बन के चले जाएंगे। कुछ ना कुछ यात्रा को क्या बनाना पड़े, रमणीक बनाना पड़े। खूब मनाओ लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ।
अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। संगम युग की दीपमाला पे क्या काम करते हैं खास? पुराना खाता समाप्त हो जाना। नई तारीख नया मास शुरू होता है तो क्या रखते हैं? नया अकाउंट रखते हैं ना। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। उन संकल्पों की बात नहीं है जो आते हैं चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता, लेकिन हम जो जिन संकल्पों की रचना करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्पों की, कभी हीन भावना के भी आते हैं, कमजोरी के भी आते हैं, जो हमारी चेतना है कि हम चैतन्य हैं और वो आ रहे हैं। कोई कोई संकल्प तो ऐसे होते हैं हम एकाग्रता में टिकते हैं, क्या हल्का हल्का आता है कुछ पता ही नहीं पड़ता, लेकिन कोई कोई संकल्प हमारी मर्जी से भी तो चलते हैं ना। तो हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यह रावण का कर्जा है। क्या क्या? संकल्प चलन स्वभाव और संस्कार, ये रावण का क्या है? कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। ऐसे नहीं जितना हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है उतना ही समय हमें लगेगा, एक दृढ़ संकल्प से उसको क्या करो? समाप्त करो। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अच्छा, ओम शांति।